20 kilohertz. The gain of amplifier is falling below 50 hertz and 20 kilohertz. We can explain this curve as follows. We can explain this curve as now. This curve can be explained as follows. This curve we can explain as first at lower frequencies below 50 hertz. At lower frequencies below 50 hertz. Below 50 hertz. Reactance of coupling. This reactance of coupling capacitor Cc. Reactance of coupling capacitor Cc is high, and it is given by Xc is equal to 1 divided by 2 pi Fc. This reactance of coupling capacitor is given by Xc is equal to 1 divided by 2 pi Fc. ठीक है. Therefore, more voltage drop take place across it. As you can see, Xc is equal to 1 divided by 2 pi Fc. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? F की वैल्यू ज्यादा रहती है. नेगेटिव माइनस फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो रहती है वो कैपेसिटेंस इज इन नैनो माइक्रो ऐसी रहती है. तो ऊपर आ जाने के बाद उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस की एक्सी रिएक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा. एक्सी इज हाई बिकॉज ऑफ दिस. More voltage drop takes place across it. So more voltage drop take place across this coupling capacitor Cc, which reduces the input, and thus the output is poor. So output is also poor. Similarly, emitter bypass capacitor C is less effective at this frequency. The emitter bypass capacitor जो लगाया था, जो CE लगाया हुआ था, वो इमीटर के रजिस्टर के पैरेलल में जो कैपेसिटर C लगाया हुआ था वो बिकम्स लेस इफेक्टिव एट दिस फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. नाउ वी विल से दिस. We can explain this curve as below. This is second. Below 20 kilo, above 20 kilos. पहले below 50 हर्ट्ज डाला हो गया. अभी above 20 किलो हर्ट्ज, above this above this 20 kilohertz frequency, at above this 20 kilohertz frequency, the coupling capacitor behaves as short circuit. ये कपलिंग कैपेसिटर रहता है वो शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है. बिकॉज इट्स रिएक्टेंस इज निग्लिजिबल. उसका जो रिएक्टेंस रहता है वो एक्सी रहता है, वो निग्लिजिबल हो जाता है 20 किलोहर्ट्ज के आगे में, फ्रीक्वेंसी के आगे में. Which increases the loading effect on next stage. उसका रिएक्टेंस निग्लिजिबल होता है तो वो उसका लोडिंग इफेक्ट नेक्स्ट स्टेज पे पड़ता है, और उसकी नेक्स्ट स्टेज पे वो पड़ता है तो उसका लोडिंग इफेक्ट बढ़ता है. इट इंक्रीजेस द लोडिंग इफेक्ट ऑन नेक्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तो नेक्स्ट स्टेज पे उसका लोडिंग इफेक्ट पड़ता है. तो नेक्स्ट स्टेज पे लोड आता है, लोडिंग इफेक्ट आता है. सिमिलरली इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस from collector to the base become effective. Inter-electrode capacitance from collector to the base become effective, and its equivalent capacitance and its capacitive reactance becomes low. उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और लो होता है, सो विच गिव्स नेगेटिव फीडबैक. उसका नेगेटिव फीडबैक वो दिखाया था कि कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड बेस दिखाया था. बेस के बीच, कलेक्टर और बेस के बीच में वो रेजिस्टेंस रहते हैं RC, कैपेसिटर C रहता है, RC रहता है. तो इंटर इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस फ्रॉम कलेक्टर टू द बेस, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस फ्रॉम कलेक्टर टू द बेस become effective, and its equivalent capacitive reactance is low. उसके रिएक्टेंस लो होता है which gives negative feedback. तो लो होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक देता है. यानी जो सेकंड स्टेज से कुछ डीसी कंपोनेंट्स एसी के डीसी कंपोनेंट्स फर्स्ट स्टेज में जाने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज जाने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं. मींस वहां पे इट अफेक्ट द गेन ऑफ, सो गेन ऑफ एम्पलीफायर उससे अफेक्ट हो जाती है. एंड बिटवीन दिस मिड फ्रीक्वेंसीज मींस बिटवीन at mid frequencies range 50 Hz to 20 kilohertz,
both these effect cancel each other and gain is improved and remain constant. Means between these two frequencies f1 and f2, means between 50 hertz to 20 kilohertz, दिस इफेक्ट कैंसल ईच अदर, ये दोनों इफेक्ट एक में को कैंसल करते हैं और उसकी जो गेन है वो भी इंप्रूव हो जाती है F1 और F2 के बीच में, दोनों फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में गेन भी इंप्रूव हो जाती है. ठीक है. सो एंड गेन्स रिमेन कांस्टेंट एट दिस and gain remains constant at these frequencies. And we will see the advantage of this RC coupled amplifier. This RC coupled amplifier is suitable only for audio frequency signal from 20 Hz to 20 kHz. ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी सुनाई देती है जो फ्रीक्वेंसी, जो स्पीकर म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो रहती है सुनाई देती है, वो सिस्टम में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सुटेबल रहता है फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज सिग्नल 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. लेकिन उसकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. ठीक है. सोल्डरिंग ऑफ द आरसी इज कन्वीनियंट. दिस सोल्डरिंग का यानी सोल्डरिंग करके कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सोल्डरिंग करना कन्वीनियंट रहता है आरसी कपलिंग में. ठीक है. एंड कॉस्ट ऑफ कपलिंग नेटवर्क इज लीस्ट एक्सपेंसिव, और उसकी जो कॉस्ट है वो लीस्ट रहती है, लीस्ट एक्सपेंसिव रहती है. सो इट इज वेरी यूजफुल. एंड थर्ड, इट इज यूजफुल इन रिकॉर्ड प्लेयर्स, साउंड सेक्शन ऑफ एम्पलीफायर्स एक्सेट्रा. ठीक है. And now we will see the disadvantages of this RC coupling. It is not useful for RF signal. RF signal माने रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए वो यूजफुल नहीं रहता है. एंड सेकंड इज इम्पीडेंस मैचिंग इज पुअर इन दिस RC coupling. इम्पीडेंस मैचिंग रहता है में, इम्पीडेंस मैचिंग जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, इम्पीडेंस मैचिंग इज पुअर इन दिस RC coupling. ठीक है.